हिंदी में एक वर्ड होता है पर, लेकिन उसका यूज अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में कई सारी जगहों पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में पर को कितने जगहों पर कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है तो आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले है टाइप नंबर 1, जहां पर का क्या मीनिंग होगा। जिसे बोलते हैं वो समय पर स्कूल पहुंचा। यहाँ पर समय पर या फिर बोल सकते हैं कि वो समय पर स्कूल पहुंच गया। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कैसे, जैसे ही रीच्ड द स्कूल, वो स्कूल पहुंच गया ऑन टाइम, समय पर। समय पर यहाँ पर हमारा यूज हो गया ऑन टाइम, चाहे तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप इन टाइम भी। सुमन मौके पर उसे हॉस्पिटल ले गया, तो सेंटेंस बनेगा सुमन टूक हिम टू द हॉस्पिटल ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब मौके पर। पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची, तो सेंटेंस बनेगा पुलिस डिड नॉट रीच द स्पॉट। स्पॉट का भी मतलब हो जाएगा वही आपका स्थान। स्पॉट से आप समझ सकते हैं घटना स्थल। तो पुलिस डिड नॉट रीच द स्पॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटना स्थल पर यहाँ पर हमारा यूज हुआ है, यहाँ भी हमारा मौके पर यूज हुआ है, यहाँ पर समय पर यूज हुआ है। तो प्रेपोजिशन कैसे यूज किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर कंडीशन समझ पा रहे हैं। टाइप नंबर 2 है जो कि सेंटेंस है वे लोग अभी छुट्टी पर हैं। वे लोग अभी छुट्टी पर हैं, छुट्टी पर आ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा दे आर ऑन द वेकेशन नाउ। मैं काम पर जा रहा हूं, काम पर, तो सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग ऑन द ड्यूटी। आई एम गोइंग ऑन द ड्यूटी, मैं काम पर जा रहा हूं, ड्यूटी पर जा रहा हूं। इसी प्रकार से वे लोग उस समय यात्रा पर थे। यात्रा पर, काम पर, छुट्टी पर आ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा दे वर ऑन अ ट्रिप एट दैट टाइम। दे वर ऑन अ ट्रिप एट दैट टाइम, वे लोग उस समय यात्रा पर थे। तो टाइप नंबर 3 है कि टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं, तो सेंटेंस बनेगा देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। गाइस मैं बता दूं यहाँ पर टेबल पर हैं, यहाँ पर टेबल से किताबें टच हो रही हैं। टच हो रही हैं इस सेंस में यहाँ पर ऑन यूज किया जा रहा है। रमेश कुर्सी पर बैठा हुआ है, रमेश इज सिटिंग इन द चेयर। यहाँ पर इन द चेयर हो गया, टेबल पर आता ऑन द टेबल हो जाता। वो बिस्तर पर सो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ऑन द बेड बिस्तर पर, इन द चेयर कुर्सी पर, ऑन द टेबल टेबल पर। टाइप नंबर 4, मैं यह तुम पर छोड़ रहा हूं। तुम पर, यहाँ पर तुम पर, इस पर के लिए क्या यूज होगा, यहाँ पर के लिए हो जाएगा आई एम लिविंग इट अप टू यू। अप टू यू मतलब हो जाएगा तुम पर, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। इस पर से यहाँ पर कुछ मीनिंग है। वो उस पर नाराज है या वो उससे नाराज है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं तो सेंटेंस बनेगा ही इज एंग्री विद हिम। यहाँ पर हमारा पर मीनिंग आ रहा है, यहाँ पर उससे, यहाँ पर से भी आ सकता है। हम लोग हिंदी अलग अलग तरीके से बोल लेते हैं। यहाँ पर हमारा इंग्लिश जो बनेगा वो मीनिंग के अनुसार बनेगा, कॉन्सेप्ट के अनुसार बनेगा कि आखिर इसका रूट क्या है। उसने मुझ पर पत्थर फेंका, यहाँ पर मुझ पर, यहाँ पर हो जाएगा ही थ्रू अ स्टोन एट मी। यहाँ पर देखिए मुझ पर, यहाँ पर एट यूज हो गया पर के लिए। उस पर यहाँ पर विद यूज हो गया। तुम पर यहाँ पर अप टू यूज हो गया। तो हिंदी में हमारा एक वर्ड है पर, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। टाइप नंबर 5, सुमन चाय पर आया है, तो यहाँ पर चाय पर आना, डिनर पर आना, भोजन पर आना या दावत पर आना, तो उन सभी के लिए कैसे यूज होगा। जैसे सुमन हैज कम टू टी। टू टी मतलब चाय पर। मैं दावत पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अ फीस्ट। फीस्ट मतलब दावत, दावत होता है। आई एम गोइंग टू अ फीस्ट, मैं दावत पर जा रहा हूं। वो मुझे भोजन पर बुला रही है, शी इज इनवाइटिंग या शी इज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही है टू डिनर, डिनर पर, ऐसे बोल सकते हैं।
टाइप नंबर 6 जो है रमेश 2 किलोमीटर दूरी पर रहता है, तो रमेश लिव्स एट द डिस्टेंस ऑफ 2 km। रमेश लिव्स रमेश रहता है एट द डिस्टेंस ऑफ 2 km 2 किलोमीटर की दूरी पर। अमन किताब सिर पर रखा हुआ है, सिर पर तो जगह अमन इज पुटिंग द बुक, अमन किताब रखा हुआ है ऑन द हेड सिर पर। यहाँ पर हमारा पर के लिए यूज हो गया ऑन, और यहाँ पर का यूज हो गया, पर के लिए हो गया यहाँ पर हमारा एट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग यूज हो रहा है। मैं 7 बजने पर जाऊंगा, आई विल गो एट 7 o'clock, आई विल गो एट 7 o'clock, मैं 7 बजने पर जाऊंगा या फिर मैं 7 बजे जाऊंगा। तो बात यहाँ पर ये है। टाइप नंबर 7 जो है वे लोग अभी घर पर रहते हैं, तो घर पर तो सेंटेंस बनेगा दे लिव एट हाउस नाउ। प्रिया स्टेशन पर खड़ी है, प्रिया इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। सुरेश फोन पर है, सुरेश इज ऑन फोन। यहाँ पर हमारा फोन पर, यहाँ पर ऑन यूज हो गया, स्टेशन पर एट यूज हो गया, घर पर यहाँ पर एट यूज हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं पर के लिए अलग अलग प्रिपरेशन, अलग अलग वर्ड। अब यहाँ पर के लिए देखिए क्या मीनिंग है। जैसे बोलते हैं पैसा प्यार के ऊपर है, तो मनी इज अबव लव, प्यार के ऊपर। इस बार से केवल उसका सिर पानी के ऊपर था, तो पानी के ऊपर या पानी पर ऐसे बोल सकते हैं only his head was above water। यहाँ पर हमारा पर के लिए above यूज हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, माई नेम इज above योर नेम इन द लिस्ट। यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है above कौन कौन से कंडीशन में, जहां पर हम बोलते हैं के ऊपर उस सेंस में। आप पानी के ऊपर जहां पर दिख रहा हो थोड़ा बहुत वहां पर आप बात करेंगे पानी के ऊपर। अब है कि कोई लिस्ट में ऊपर हो वहां पर भी हम above का यूज कर रहे हैं। अगला है पर या ऊपर इस सेंस में, जैसे बोलते हैं मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, आई जंप्ड ओवर द रोप, रोप मीन्स रस्सी हो जाएगा। नदी के ऊपर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। सिर के ऊपर पंखा है, देयर इज अ फैन ओवर द हेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओवर वर्ड का यूज किया जा रहा है। ओवर का यूज हम तब करते हैं जब ऊपर से तो हो लेकिन टच नहीं कर रहा हो, मतलब दोनों अलग अलग हो। यहाँ पर टच नहीं हो, ऊपर हो लेकिन टच ना हो। इससे रिवर और ब्रिज ये दोनों टच नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर पे है। इससे बात से जैसे कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है, तो मेरा सिर और पंखा दोनों टच नहीं कर रहा है लेकिन उसके जस्ट ऊपर में है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। पर के लिए हम यूज करते हैं जैसे तारीख और दिन के साथ हम यूज करते हैं। ऊपर या पर रखा हुआ होना, ऊपर या पर बोलते हैं लेकिन रखा हुआ होना, इस सेंस में हम कौन से प्रिपरेशन यूज करते हैं, उसके लिए मेरे पास प्रिपरेशन है ऑन। इसे हम यूज करते हैं इस प्रकार से कि वो रविवार को आया, तो रविवार हमारा क्या है, दिन है, तो सेंटेंस बनेगा ही केम ऑन संडे, वो संडे को आया। मैं 15 दिसंबर 2022 को बाइक खरीदा, तो सेंटेंस बनेगा आई बॉट अ बाइक ऑन 15 दिसंबर 2022। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, डेट है, तारीख है, और इसके पहले प्रिपरेशन हमारा यूज हुआ है ऑन। ऐसे आप समझ सकते हैं। मैंने टेबल पर फोन रखा, आई केप्ट अ फोन ऑन द टेबल। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि कोई चीज रखा हुआ होना और टच कर रहा है, तो टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा फोन जो रखा हुआ है टेबल पर, तो फोन और टेबल एक दूसरे से टच है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।